नमस्ते दोस्तों, बैंक की बात चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज है 1 मई और आज के कुछ करंट अफेयर्स हम देखेंगे। 2 भाषाओं में ये करंट अफेयर्स दिए हुए हैं, एक हिंदी और अंग्रेजी में। दोस्तों आज के सेशन को शुरुआत करने से पहले मैं आज का एक गुड थॉट या अच्छा विचार बताकर आगे बढ़ता हूँ। वो है, जो बदलता है वो आगे बढ़ता है। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हमें कुछ स्ट्रैटेजी, कुछ प्लान बनाकर आगे बढ़ रहे होते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो स्ट्रैटेजी, वो प्लान काम नहीं करता, उसमें कुछ कमियां महसूस होती है। फिर भी हम अपने ईगो की वजह से वो स्ट्रैटेजी, वो प्लान उसमें चेंज नहीं करना चाहते, वो हम ईगो पे ले लेते हैं, इसलिए हम वो स्ट्रैटेजी नहीं बदलते। लेकिन दोस्तों, सही बात तो यह है, जो बदलता है वो आगे बढ़ता है। ऐसी क्या चीज़ें हैं जो मेरे सक्सेस के बीच में रुकावट डाल रही है, वो आइडेंटिफाई करके हमें वो बदलनी है, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, इस थॉट के साथ आज के सेशन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, कोविड-19 से लड़ने के लिए एडीबी ने भारत को कितना लोन दिया है? किस से लड़ने के लिए? कोविड-19 से लड़ने के लिए किसने दिया है? एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक। किसे दिया है? भारत को। तो इसका सही उत्तर है 1.5 बिलियन डॉलर। दोस्तों, आज से सभी सेशन में सॉल्यूशन पेज पे आपको एक लाइन दिखेगी, उस पर कुछ नंबर डाले हैं, 1 2 3 4 और 5। ये नंबर्स क्वेश्चन के ऑप्शंस इंडिकेट करते हैं। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि जब हम सॉल्यूशन ढूंढ रहे होते हैं, तो फिर कुछ एजुकेटर उस क्वेश्चन के अलावा जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है वो उस स्लाइड पे पेन से लिखते हैं। लेकिन जब आपको टेलीग्राम या किसी और माध्यम से पीडीएफ मिलती है, तो फिर वो क्वेश्चन छोड़ के ज़्यादा जो इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है या उस एजुकेटर ने दी हुई होती है, वो उस पीडीएफ में नहीं आती। तो हमने सोचा कि एक क्वेश्चन लेते हैं और उसके हेल्प से, उसके माध्यम से 4 और क्वेश्चन बनाते हैं और 4 और क्वेश्चन का सॉल्यूशन उसी पीडीएफ में डाल देते हैं। इसलिए बच्चों का एक क्वेश्चन पढ़ते वक्त 4 क्वेश्चन की तैयारी हो। तो फिर दोस्तों, आप इस लाइन पे जो पहला नंबर देख रहे हैं, फ्रॉम, उसके नीचे लिखा है फ्रॉम वर्ल्ड बैंक। ये लाइन का जो नंबर है, आपको वो क्वेश्चन के ऑप्शन से कनेक्ट करना है। देखिए, क्वेश्चन क्या है? कोविड-19 से लड़ने के लिए एडीबी ने भारत को कितना लोन दिया है? आंसर तो हमें पता चला कि 1.5 बिलियन डॉलर इतना लोन एडीबी ने हमें दिया है। तो फिर लाइन पे जो एक नंबर है उसके नीचे लिखा है फ्रॉम वर्ल्ड बैंक। तो क्या है कि 1 बिलियन डॉलर जो ऑप्शन में दिया है, 1 बिलियन डॉलर कोविड-19 से लड़ने के लिए हमारे भारत को वर्ल्ड बैंक से मिलेगा। ऑप्शन 2 है 2 बिलियन डॉलर। तो लाइन पे लिखा है एडीबी प्रॉमिस्ड। दोस्तों, एडीबी ने हमें 1.5 बिलियन डॉलर दिया है, लेकिन कुछ दिन पहले उन्होंने हमें 2.2 बिलियन डॉलर देने का प्रॉमिस दिया था। अगर आपको क्वेश्चन ऐसे आता है कि एडीबी ने हमें कितना डॉलर देना प्रॉमिस किया था, तो उसका आंसर होगा 2.2 बिलियन। थर्ड आंसर ही है। फोर्थ ऑप्शन क्या है कि 6 बिलियन अमाउंट हमने एडीबी और एआईआईबी जैसी अंतर्राष्ट्रीय बैंकों को मांगा था, हमने डिमांड किया था, लेकिन हमें मिला कितना? 1.5 बिलियन डॉलर। दोस्तों, एडीबी की स्थापना आप सबको पता है 1966 में हुई थी और उसका हेडक्वार्टर है फिलीपींस में। ऑप्शन 1 में जो वर्ल्ड बैंक दिया हुआ है, तो फिर वर्ल्ड बैंक कब स्थापन हुई थी? 1944 में हुई थी और उसका हेडक्वार्टर किधर है? वॉशिंगटन में है। उसके प्रमुख कौन है? डेविड मालपास।
मालपास है वर्ल्ड बैंक के प्रमुख। वो एक अमेरिकन सिटीजन है। डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष है, उन्होंने डेविड मालपास को अपॉइंट किया था। आगे बढ़ते हैं। नज़दीक का जनौषधि केंद्र देखने के लिए कौन सा ऐप डिज़ाइन किया है? दोस्तों, मैं अपने घर में हूँ और मुझे मेरे पास में जो जनौषधि केंद्र है, जहाँ पे सस्ते दाम में मुझे मेडिसिन मिल सकती है, ऐसा जनौषधि केंद्र ढूंढने के लिए गवर्नमेंट ने एक ऐप डिज़ाइन किया हुआ है। उस ऐप का नाम क्या है? देखते हैं। उस ऐप का नाम है जन औषधि सुगम। आप इमेज देख रहे, उसमें भी दिया है जन औषधि सुगम। लाइन पे हम देख रहे कि एक पर ऑप्शन एक बराबर है। ऑप्शन 2 के बारे में बता रहे हैं राजस्थान। राजस्थान और आयु एंड सेहत साथी का क्या कनेक्शन है? दोस्तों, राजस्थान गवर्नमेंट ने आयु एंड सेहत साथी एक ऐप बनाया है। किस लिए? दोस्तों, पूरे देश में लॉकडाउन लगा हुआ है। देश के नागरिक, राजस्थान के नागरिक घर से बाहर नहीं निकल सकते। अगर इसमें कोई आदमी, कोई नागरिक बीमार पड़ता है तो फिर वो इस आयु एंड सेहत साथी ऐप पे जाके अपने मेडिसिन ऑर्डर कर सकता है और गवर्नमेंट के कुछ रिप्रेजेंटेटिव वो मेडिसिन हमारे घर पर दे के जाएंगे आयु एंड सेहत साथी ऐप से। दोस्तों, तीसरा है आरोग्य सेतु और लाइन पे लिखा है टू फाइट कोरोना। दोस्तों, आरोग्य सेतु ये ऐप केंद्र सरकार ने तैयार किया है। किस लिए? कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के लिए। दोस्तों, अगर एक आदमी कोरोना पॉजिटिव निकलता है तो फिर उसके मोबाइल में एक आरोग्य सेतु नाम का ऐप इंस्टॉल होगा और उसका जीपीएस लोकेशन पता करके उसके कांटेक्ट में जो जो लोग आए थे, जितना बार आए थे, उन सबको ट्रेस किया जाएगा। दोस्तों, एक बात मैं यहाँ पे बताता हूँ कि आगे से कोई भी नया मोबाइल फ़ोन आएगा तभी ये आरोग्य सेतु ऐप उस मोबाइल में बिल्ट इन होने का रूल गवर्नमेंट ने बताया है कि वो ऐप पहले से ही उस मोबाइल में रहना चाहिए। फोर्थ ऑप्शन है सहयोग। दोस्तों, ये ऐप भी टू फाइट कोरोना से लड़ने के लिए ही डिज़ाइन किया है। इस सहयोग ऐप से ये केंद्र सरकार ने तैयार किया है। क्या होगा इस ऐप से? एक हम ज्योग्राफिकल लोकेशन का मैप, पूरे देश का मैप बना सकते हैं और इस ऐप के माध्यम से देश के किस कोने में कोरोना वायरस का स्प्रेड कितना हुआ है, वहाँ पर कोरोना वायरस के मरीज कितने हैं और फिर स्ट्रैटेजी क्या बनानी चाहिए कोरोना वायरस को कंट्रोल करने के लिए, ये डिसीजन लेने के लिए, ये निर्णय लेने के लिए ये सहयोग ऐप मदद कर सकता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में अमेरिका ने कोरोना पर कौन सी दवा इस्तेमाल की है? दोस्तों, ये बहुत ही लैंडमार्क न्यूज़ है, बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। हाल ही में अमेरिका ने कोरोना पर कौन सी दवा इस्तेमाल की है? दोस्तों, आज ऐसा पीरियड चल रहा है कि कोरोना पर ठेठ असर डालने वाली ऐसी कोई दवा नहीं है, लेकिन अमेरिका ने रेमडेसिविर नाम की दवा अपने मरीजों पे ट्राई की है और उन्हें पता चला है कि वो दवा कोरोना वायरस को कंट्रोल करने में मदद कर रही है। दोस्तों, दो और औषध है, रिटोनाविर और लोपिनाविर। वो दोनों मेडिसिन HIV पर इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर किसी व्यक्ति को एड्स है तो फिर उसके ट्रीटमेंट में ये रिटोनाविर और लोपिनाविर, ये दोनों मेडिसिन यूज़ किए जाते हैं। दोस्तों, लास्ट कुछ दिनों ये दोनों मेडिसिन कोरोना को कंट्रोल करने के लिए भी इस्तेमाल किए गए थे, इसलिए वो भी हमें क्वेश्चन आ सकता है कि HIV के कौन से दो ड्रग
कोरोना पर इस्तेमाल किए गए थे? आंसर है रिटोनाविर और लोपिनाविर। फोर्थ ऑप्शन तो क्रोसिन हमने सबको पता है कि वो हेडेक पे इस्तेमाल की जा सकती है। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। ऋषि कपूर की पहली फिल्म कौन सी थी? दोस्तों, इरफान खान साहब के जाने के बाद दूसरे ही दिन ऋषि कपूर जी का निधन हुआ, तो उनकी पहली फिल्म थी मेरा नाम जोकर। आप इमेज देख रहे कि बचपन के ऋषि कपूर अपने हाथ में एक डॉल लेके खड़े हैं। तो दोस्तों, कुछ सटल डिफरेंसेस आपको इस क्वेश्चन में याद रखने हैं। देखिए कि चाइल्ड आर्टिस्ट, एक जब ऋषि कपूर जब बच्चा थे तब उनकी जिंदगी की पहली फिल्म है मेरा नाम जोकर। लेकिन अगर आप ऑप्शन दूसरा देखोगे तो उस पर लिखा है बॉबी फर्स्ट लीड रोल। प्रमुख या मुख्य भूमिका में उनकी पहली फिल्म कौन सी थी? ऐसा क्वेश्चन आए तो फिर हमें आंसर देना है बॉबी। बॉबी वो उनकी फर्स्ट लीड रोल, प्रमुख भूमिका वाला मूवी था। तीसरा क्वेश्चन, अमर अकबर एंथोनी, ये उनकी और एक फिल्म थी जिसे 25th फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया था। और चांदनी और रफू चक्कर, ये दोनों फिल्म भी बहुत उन दिनों में चली थी, बहुत एक्लेम्ड थी। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में देश के सतर्कता आयुक्त पद पर किसे नियुक्त किया गया है? विजिलेंस कमिश्नर, इस पोस्ट पे किसको अपॉइंट किया गया है? आंसर है सुरेश पटेल। सुरेश पटेल जी की तस्वीर आप राइट साइड में देख रहे हैं, एक ऑप्शन सही है। दूसरा ऑप्शन है शरद कुमार। दोस्तों, एक चीफ विजिलेंस कमिश्नर होता है और उसके नीचे 2 विजिलेंस कमिश्नर होते हैं। एक है सुरेश पटेल और दूसरे हैं शरद कुमार। जो ऑदर वीसी लिखा है वो है शरद कुमार। तीसरा ऑप्शन पे आते हैं संजय कोठारी। दोस्तों, आपने अभी पढ़ा होगा रिसेंटली कि सीवीसी चीफ विजिलेंस कमिश्नर या केंद्रीय मुख्य सतर्कता आयोग, इस पोस्ट पे संजय कोठारी जी को अपॉइंट किया गया है। फोर्थ ऑप्शन पे आते हैं बीमल जुल्का, उनको चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर की पोस्ट पे अभी अभी नियुक्त किया गया है। तो हमें देखना है कि सीवीसी चीफ विजिलेंस कमिश्नर कौन है? संजय कोठारी, और उनके नीचे जो आते हैं सुरेश पटेल और शरद कुमार। शरद कुमार पहले से ही थे, सुरेश पटेल जी का अभी अभी अपॉइंटमेंट हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अमेरिका क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों, अमेरिका क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है जे अरुण कुमार। दोस्तों, इस स्लाइड में हम देख रहे हैं कि पहला ऑप्शन है सुनील जोशी। सुनील जोशी जी का रिसेंटली बीसीसीआई के चीफ सिलेक्टर, टीम सिलेक्ट करते वक्त कौन से प्लेयर होंगे इसमें हेल्प करने के लिए सुनील जोशी जी का अपॉइंटमेंट हुआ है। सौरव गांगुली तो बीसीसीआई के प्रमुख ही है। पीटी उषा जी का नाम मैंने ऐसे ही डाला, लाइन पे हमने पता है मैंने कि वो मैंने ऐसे ही डाला है। ऑप्शन फोर्थ करेक्ट है जे अरुण कुमार। दोस्तों, यूएसए क्रिकेट का हेड क्वार्टर कोलोराडो में है और यूएस क्रिकेट टीम के चेयरमैन है पराग मराठे। देखिए, ये नाम भी इंडियन है, पराग मराठे वो चेयरमैन रहे हैं। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। क्रिसिल प्रेडिक्टेड इंडियाज जीडीपी ग्रोथ रेट टू बी। क्रिसिल ने देश का 2020-21 का जीडीपी ग्रोथ रेट कितना बताया है? आंसर है क्रिसिल ने
देश का पूरे साल का जीडीपी ग्रोथ रेट 1.8% बताया है। 1.8% जीडीपी ग्रोथ रेट देश का क्रिसिल ने बताया है। सेकेंड ऑप्शन 1.9 ये ग्रोथ रेट इंडिया रेटिंग ने बताया है। 0% ग्रोथ रेट किसने बताया? तो वो बताया है बार्कलेज ने। फोर्थ ऑप्शन पे आते हैं 0.2% ग्रोथ रेट किसने बताया? तो फिर वो मूडीज ने बताया है। दोस्तों, ये रेटिंग एजेंसीज है, ये हमारे इकोनॉमी को रेट करती है, जिस पे वो पूरा इन्वेस्टमेंट डिपेंड होता है। ये कुछ 1 महीने बाद, 2 महीने बाद उस टाइम का कंडीशन देख के, उस टाइम की इकोनॉमी देख के हमारे देश को रेटिंग देते जाते हैं। इसलिए हम कभी भी एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आए तो हमें लेटेस्ट जो रेटिंग बताया गया है वो आंसर करना पड़ता है, ना कि 2019 में कभी तो कुछ तो किसी तो रेटिंग एजेंसी ने बताया था हमें। या कई बार क्वेश्चन में ही पूछा रहता है कि इस मंथ में क्रिसिल ने कितने जीडीपी ग्रोथ रेट कितना बताया है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पब्लिक एंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड का चेयरपर्सन किसे नियुक्त किया गया है? पब्लिक एंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड का चेयरपर्सन तो राजीव कुमार जी को अपॉइंट किया गया है पब्लिक एंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड पे। तो फिर वो राजीव कुमार जी पहले फाइनेंस सेक्रेटरी थे, फिर उनकी नेक्स्ट अपॉइंटमेंट है पब्लिक एंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड के चेयरपर्सन। पहले ऑप्शन पे है कपिल देव त्रिपाठी। अगर ये क्वेश्चन आए कि पब्लिक एंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड पे पहले कौन था, राजीव कुमार जी की अपॉइंटमेंट होने से पहले कौन था, तो फिर वो थे कपिल देव त्रिपाठी। ऑप्शन थर्ड है कैलाश दान रत्नू, तो फिर वो है इसके पीईएसबी के डायरेक्टर है कैलाश दान रत्नू। फोर्थ नंबर पे आते हैं किम्बुओंग किपगेन, तो फिर वो है पीईएसबी के सेक्रेटरी, पब्लिक एंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड के सेक्रेटरी है किम्बुओन किपगेन, और पब्लिक एंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड के डायरेक्टर है कैलाश दान रत्नू। दोस्तों, और एक चीज हमें ध्यान रखनी है कि कपिल देव त्रिपाठी को अब राष्ट्रपति जी का सेक्रेटरी इस पद पे अपॉइंट किया गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के सेक्रेटरी इस पद पर कपिल देव त्रिपाठी जी को अपॉइंट किया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एडीबी ने हाल ही में किस राज्य को ऊर्जा क्षेत्र के लिए 346 मिलियन का ऋण दिया है? 346 मिलियन का ऋण दिया है। सो देखते हैं इसका आंसर महाराष्ट्र। महाराष्ट्र को एडीबी ने ऊर्जा क्षेत्र के लिए 346 मिलियन डॉलर का ऋण दिया है। तो आंसर आता है 1 महाराष्ट्र। किस राज्य को दिया है? महाराष्ट्र को दिया है। सेकंड ऑप्शन पे आते हैं NIIF। अब NIIF कोई राज्य नहीं है, बल्कि वो है नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड। उस लाइन पे मैंने 2 ऑप्शन के नीचे दिया है नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड। ये फंड ऐसा फंड है जो देश में पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए गवर्नमेंट ने बनाया है, और इस फंड से पैसे लिए जाते हैं और देश का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट होगा तो उस पर स्पेंड किया जाता है। NIIF को एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कितना फंड दिया है? अभी अभी की न्यूज़ है ये। तो दिया है $100 मिलियन का। डॉलर का साइन इधर रह गया है कि NIIF को एडीबी ने कितना दिया है? $100 मिलियन। थर्ड ऑप्शन पे आते हैं तमिलनाडु को
अगेन पावर सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए 451 मिलियन डॉलर का लोन दिया गया है। लेकिन ये थोड़ी पुरानी न्यूज़ है, नवंबर 2019 की न्यूज़ है। राजस्थान को भी ऐसा कुछ लोन दिया गया था, वो था 190 मिलियन डॉलर का, वो दिया था अक्टूबर 2019 में वो राजस्थान सरकार को 190 मिलियन डॉलर का ऋण दिया था। किसने दिया था? एडीबी ने, एशियन डेवलपमेंट बैंक। अगेन एडीबी की स्थापना हुई थी 1966 में और हेडक्वार्टर है फिलीपींस में। अगला क्वेश्चन, मूडीज ने भारत का जीडीपी ग्रोथ रेट कितना बताया है? मूडीज भी एक रेटिंग एजेंसी है, उसने भारत का जीडीपी ग्रोथ रेट कितना बताया है? ये पूरे साल का ग्रोथ रेट है 2020-21 का, वो बता है 0.2%। तो अगेन आते हैं कि पहला ऑप्शन है 0.8, ये प्रेडिक्ट किया है फिच रेटिंग एजेंसी ने। सेकेंड ऑप्शन पे आते हैं 1.9%, ये दिया है इंडिया रेटिंग्स ने। 0% तो अभी अभी हमने देखा कि वो बार्कलेज ने दिया है, और 0.2% किसने दिया है? मूडीज ने दिया है। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों। इन दोनों क्वेश्चन में रेटिंग का ये दूसरा क्वेश्चन है एक ही सेशन में, लेकिन सिर्फ एक ही सेशन में सारे रेटिंग एजेंसीज के जीडीपी ग्रोथ रेट प्रेडिक्शन हमने कवर किया है। इसलिए मैंने बताया कि एक क्वेश्चन कवर करते वक्त हम 4 रिलेटेड क्वेश्चन कवर करेंगे हर एक क्वेश्चन में। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, हमारा ये अभी अभी का पहला अटेम्प्ट है, अगर आपको ये अटेम्प्ट पसंद आया तो फिर वीडियो को लाइक ज़रूर करें। हम 100 लाइक्स का टारगेट लेकर चल रहे हैं। बढ़ते आगे, भारत ने यूएन में अपना स्थायी प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया है? परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू यूनाइटेड नेशंस। हमें पता है कि यूनाइटेड नेशंस या संयुक्त राष्ट्र संघ जिसे बोलते हैं, वो दुनिया की सबसे बड़ी सभी देश जिसके मेंबर है वैसी ऑर्गेनाइजेशन है। वहाँ पे भारत का रिप्रेजेंटेशन कौन करेगा? भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? वो करेंगे TS तिरुमूर्ति। इनका हाल ही में वो इंडियाज परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू यूएन इस पद पे अपॉइंटमेंट हुआ है। तो फिर पहला ऑप्शन है सईद अकबरुद्दीन, वो अभी अभी रिटायर्ड हुए हैं। वो अभी थे इस पद पे, लेकिन वो अभी रिटायर्ड हुए हैं। आगे आते हैं दीपक मित्तल। दोस्तों दीपक मित्तल, इनकी अपॉइंटमेंट दोहा के एम्बेसडर ऐसे किए हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ने। दोस्तों दोहा कतार की नेशनल कैपिटल है और करेंसी है कतारी रियाल। कतार की करेंसी है और दोहा कैपिटल है। आते हैं आगे, थर्ड ऑप्शन पे है पीयूष श्रीवास्तव जी की अपॉइंटमेंट बहरीन के एम्बेसडर इस पद पे की गई है। इंडिया के बहरीन के एम्बेसडर। बहरीन की राजधानी है मनामा और उनकी करेंसी है बहरीनी दिनार। दोस्तों एक अलग ही नाम इसमें आया है, वो है मनीषा सिंह। देखने में तो वो नाम इंडियन लगता है, लेकिन वो है एक अमेरिकन सिटीज़न। वो इंडियन ओरिजिन की सिटीज़न है, अमेरिका में है। उनकी अपॉइंटमेंट डोनाल्ड ट्रंप ने, अमेरिकी के राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप ने OECD ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, जो एक यूरोप स्थित संगठन है, उस पे अमेरिका का रिप्रेजेंटेशन करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने मनीषा सिंह जी को अपॉइंट किया गया है। OECD स्थापना कब हुई थी? 1966 में। और OECD का हेडक्वार्टर किस शहर में है? वो है पेरिस में। फिफ्थ ऑप्शन हमने देखा कि TS तिरुमूर्ति जी की अपॉइंटमेंट
भारत के यूएन में स्थायी प्रतिनिधि इस पद पे की है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ने किससे अपना एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया है? किसने? पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ने क्या नियुक्त किया है एमडी एंड सीईओ? इसका आंसर है नीरज व्यास। नीरज व्यास जी का फोटो है इसमें। इनको पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ने अपना एमडी एंड सीईओ अपॉइंट किया है। आते हैं अगले ऑप्शन पे, अजय महाजन। अजय महाजन की केयर रेटिंग्स के एमडी और सीईओ पे अपॉइंटमेंट हाल ही में हुई है। थर्ड ऑप्शन, विनीत अरोरा। विनीत अरोरा की अपॉइंटमेंट पेटीएम जनरल इंश्योरेंस के एमडी एंड सीईओ इस पद पे हुई है, विनीत अरोरा। आगे आते हैं अनामिका रॉय राष्ट्रवर। इनकी अपॉइंटमेंट इफ्को टोक्यो के एमडी एंड सीईओ पर हुई है। कौन? अनामिका रॉय राष्ट्रवर। और लास्ट ऑप्शन पराग राजा। पराग राजा, इनकी अपॉइंटमेंट भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस के एमडी एंड सीईओ इस पद पर की गई है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों आज का सेशन इधर ही खत्म होता है, लेकिन जाते जाते मैं आज का सवाल आपको पूछकर जाने वाला हूँ। वो क्या है? देश में कोरोना के मरीज सबसे ज़्यादा कौन से राज्य में हैं? ऑप्शन है केरल, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब या महाराष्ट्र। आपको इस क्वेश्चन का आंसर नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। 2 मई का करंट अफेयर्स हम लेके ज़रूर आएंगे। अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो फिर ज़रूर इस सेशन को लाइक कीजिएगा। मैंने पहले बताया कि 100 लाइक्स का टारगेट हम रख कर चल रहे हैं। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने पीडीएफ की लिंक दी है। एक टेलीग्राम ग्रुप है, उस ग्रुप पे ये पीडीएफ अपलोड की जाएगी। आप